आप लोगों ने इतना समय देना, फौजियों ने कौन टेलीविजन पे बुलावा है। कारगिल लड़ाई के अंदर वो 44 हमारे 44 शहीद करे थे, मैंने तो 48 मार रखे कारगिल में। हाफ सेंचुरी में 2 की कमी आई ना, तुझे 48 पाकिस्तानी टपका। बाप के 5 गोली लगी थी तो मेरा बाप यही की बार कहता था, बेटा वीर भोगा वो सुंदरा, इस धरती का ना वो सुंदरा है, इस पर वीर ही स्वाद ले सकता है। कायर तो बैग खाते भी रहोगा, तो का एक गोला झापड़ गया, वहां जाकर बैठ कर बीड़ी पीते थे। कहता है कि मेरे पास परमाणु है, चला के तो दिखा। तो ये कह रहा हूं कि मुझे 5 मिनट का ही टाइम दिया जाए, मैं ऐसा इलाज कर दूं पाकिस्तान का, तो आज तक किसी ने नहीं करा। जनरल कलकट मुझे ये कहता है, बोले बेटा तेरा क्या नाम है? मुझे सर दिगेंद्र। बोले तो दिगेंद्र नहीं, कोबरा है। और बेस्ट कमांडो ऑफ द इंडियन आर्मी रहा हूं मैं 99 का। में पानी नहीं है और पाकिस्तान पानी पी रहा, लड़ाई में कर रहा है देश के लिए, ये कौन सा इंसाफ है? फौलाद जैसी सोच और ट्रेनिंग कहाँ से आती है? भारत माँ की मिट्टी से, और जो माँ पैदा करती है उसके शरीर से जो दूध पीते हैं ना, उसमें मेरी माँ यही कहती कि बोले बेटा तेने किसका दूध पिया है? मेरे को स्वतंत्रता सेनानी फ्रीडम फाइटर की बेटी का दूध पिया है जो शहीद हुआ था, और मैं उसका बेटा हूँ जिसने 1948 में चौधरी शोधान सिंह प्रचारी का बेटा हूँ मैं, जिसने 1948 में दुश्मनों के दांत खट्टे किए थे और 5 गोली लगने बाद में मेरे को 1969 में पैदा किया था। और अब ये बताना चाहता हूँ कि आपने बोला कि 5 मिनट का टाइम है, नहीं तो ये कह रहा हूँ कि मुझे 5 मिनट का टाइम दिया जाए, मैं ऐसा इलाज कर दूं पाकिस्तान का, तो आज तक किसी ने नहीं करा। ये कहता है कि मेरे पास परमाणु है, चला के तो दिखा। अगर एक चलागा तो 20 ठोकेंगे। और मेरे देश के अंदर 60 लाख यूथ है, वो सारे मेरे साथ में है, सारे के सारे हम पाकिस्तान में जाएंगे और परमाणु चला लेगा। इधर हमारे बूढ़े जाएंगे बोल रहे चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम तो वहीं होंगे ना। और जब कह रहे हैं कि 370 और 35 हटाई जाए, तो हमारे देश के अंदर बेटी बचाओ अभियान चल रहा है, तो रांडे कितने हैं आपको सबको मालूम है? कम से कम 20% हमारे बच्चे अभी कुआरे हैं, कह दो चाहे रांडे कह दो उनको। कश्मीर में बस आ जाए तो कश्मीर का अपना पे ऑटोमेटिक इलाज हो जाएगा। रही बात यह लड़ाई की, तो कारगिल युद्ध के अंदर उन्होंने देखो दुश्मन को हरासमेंट करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहले उसका मोरल डाउन करो, दूसरा उसका एडमिनिस्ट्रेशन खत्म करो, और तीसरा उसे फाइट टू फाइट करो। तो ये 3 तरीके से दुश्मन मरता है। और मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, ये हमारे को ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि कितना भी मुश्किल वक्त आ जाओ, कमांडो उतना ही सख्त होगा। जब कहीं भी ले जाओ, एक कमांडो 1000 के बराबर होता है, एक कमांडो 1000 के बराबर होता है। जो कमांडो की ट्रेनिंग ले ली जिस सैनिक ने, वो हवा पानी अग्नि जब कहीं भी मार नहीं खा सकता, दुश्मन मार खाएगा उससे। क्योंकि कमांडो वही सेलेक्ट होता है जो हर साल 10,000 मिलिट्री मैन जो अपनी बटालियन के टॉपर होते हैं, वो कमांडो ट्रेनिंग के लिए आते हैं, और उसमें टोटल 10,000 में 300 सेलेक्ट होते हैं। अब आप लगा सकते हो अगर वो कितने होते हैं। और बेस्ट कमांडो ऑफ द इंडियन आर्मी रहा हूं मैं 99 का पूरी। और कारगिल युद्ध हुआ उस टाइम पे जनरल मलिक ने ऐसे ही बैठे हुए थे, तो मैं पीछे बैठे हुआ था। अभी तो थोड़ी देर पहले जनरल साहब बख्शी साहब थे, उन्होंने उनके साथ भी मैंने लड़ाई लड़ी है श्रीलंका में। तो वो जनरल कलकट साहब थे वहां पर, जो श्रीलंका के अंदर उनकी बचाते हैं, उनके ऊपर एलटीटी ने ग्रेनेड ऐसे मारा, वही ग्रेनेड कैच करा रहा, एलटीटी को वापिस मारा। तो उसी टाइम जनरल कलकट मुझे यह कहता है, बोले बेटा तेरा क्या नाम है? मुझे सर दिगेंद्र। बोले तो दिगेंद्र नहीं, कोबरा है। कोबरा का वसूल होता फाइट एंड डेथ, मेरा वसूल था अटैक एंड फिनिश। भाई दुश्मन दिखते ही ठोको, और ये हमारे देश ने नहीं किया। अगर 1947 में दुश्मनी करी तो उसी टाइम ठोकना चाहिए था। 62 का क्या मतलब था, फिर 65 71 और कारगिल का क्या मतलब था? जब दुश्मन दिखता उसी टाइम दुष्ट को तो पेट में ही मार देना चाहिए, ये चाणक्य नीति बताती है। तो जब बार बार करे, अभी मैं बताता हूं कि जीत किसको कहते। मैं 20 सैनिक लेके गया और 20 में से 19 शहीद हो गए और उनके 50 मारे आए। मैं खुश नहीं। क्या आप खुश है? नहीं है। अपने आप को बचाते हो, दुश्मन को मार करके दी जगह पर कब्जा करना सबसे बड़ी बहादुरी है। यानी कि कम नुकसान और दुश्मन का ज्यादा नुकसान, उसको विजय कहते हैं। कारगिल में हमारे 596 शहीद हुए थे, उनके 800 हुए थे। और विजय दिवस हम भी मनाते हैं, लेकिन वो तो नहीं मनाते क्योंकि वो हार गए। और वो विजय दिवस कभी मना ही नहीं सकते, उनकी सोच ही घटिया है। मैं सबसे एक अनुरोध करता हूं, देश के प्रधानमंत्री जो काम किया ना, सबसे पहले मिसाइल ठोका है। जो बिहार में से ठोकेगा तो लाहौर में जार पड़ेगी, रावलपिंडी पर पड़ेगी। हमारा क्या लग गया, इतने तो पटाखे फोड़ देते बच्चे है? उनका नुकसान होगा। पानी बंद किया जाए उनका, जितने भी नदी पानी बंद किया जाए। मैं कहता हूं मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, मेरे गांव में पानी नहीं है और पाकिस्तान पानी पी रहा, लड़ाई में कर रहा है देश के लिए, ये कौन सा इंसाफ है? बताइए मुझे कि जो योद्धा जो लड़े हैं वो उनके लिए तो पानी पीने के लिए नहीं, और जो मारने वाले थे उनके लिए नदी चला रखी आपने।
कौन सा समझौता है ब्लड? ये कौन सा समझौता हुआ? मैं पूछ रहा था देश के प्रधान चौकीदार से कि पहले पानी बंद करो, क्योंकि जब दुश्मन होगा उसको घूटी नहीं पिलाते। आप किसी से दुश्मनी कर ली, किसी के घर गए बोले मैं तेरा पानी भी नहीं पीऊंगा आज के बाद में, वो सड़ा हमारा क्यों पी रहा है पाकिस्तान? उसका पानी बंद किया जाए और उसके बाद में उसके साथ वो जैसे हमारे साथ में किया ना जी, वैसा क्या वैसा बर्ताव किया जाए। अभी मैं आपको बताता हूँ कारगिल की दास्तान, छोटी सी। ये बात है तो जनरल बख्शी बता देगा, मैं क्या बताऊंगा। 1999 में 1 जून को हमारी बटालियन 2 राजपूताना राइफल्स, जिसमें विजयन थापर की मां थोड़ी देर पहले यहाँ बैठी थी, उसके बेटा का गुरु मैं हूँ, उनका इंस्ट्रक्टर मैं हूँ। जो विजयन थापर वो लड़का था, वो बोलता है गुरु जी मेरे को ऐसा तरीका बताओ, आप कमांडो इंडियन आर्मी के टॉप पर, कि लड़ने का तरीका बताओ। मैंने उन बच्चों को वही सिखाया था। मैं इंस्ट्रक्टर हूँ मेरी बटालियन 2 राजदीप का, जो मैं कमांडो ही तैयार करता था और आज भी करता हूँ। आज रिटायर होने के बाद मेरी बटालियन जयपुर है, लेकिन मैं वहीं जाता हूँ। मेरी बटालियन में आज भी बच्चों को मोटिवेट करता हूँ कि मर्द एक ही बार मरता है और ना मर्द डेली मरता है, सुबह मरता है, शाम मरता है, और मरना निश्चित है। ना मेरा दादा जिंदा ना परदादा जिंदा, तो मरना तो मेरे को भी है पक्का, कन्फर्म है ये तो फिर बटर में क्यों? जो 46 बड़ा बलिदान कोई दे सकता है? तो मेरे बाप के 5 गोली लगी थी तो मेरा बाप एक ही बार कहता था बेटा वीर भोग्या वो सुंदरा, इस धरती का ना वो सुंदरा है, इसमें वीर ही स्वाद ले सकता है। कायर तो बैग ठाते भी रहोगा, स्कूल में जाते भी रहोगा, टेस्ट आकर और बोलो मारने मर गया जब भी रहोगा है। तो मतलब हर जगह कायर तो हर जगह मरता है। बोलो 4 सीढ़ी चढ़नी है फलाने होटल में, अरे बाप रे कैसे चढ़ेंगे? और जब ताज में इसको चढ़ना था तो इसने नहीं देखा, तेवतिया नहीं देखा कि मुझे गोली लगेगी, इसलिए कहा कि ठोकूंगा, और ठोका इसने। अपना जैसा तरीका, जैसा दिमाग आता है वैसा ठोकता है। तो आपने कारगिल में क्या करा था? थोड़ा सा बस वक्त की कमी है तो आप बता दें जरा, वो भी ताकि लोग देश के पास भी कमी है, क्योंकि जब पंडितों को बाहर निकाला तो अभी तक उनको वापस नहीं बचाया। वक्त कहाँ है? आपके दिल में बहुत गुबार है। कश्मीर से पंडितों काट दिया उनके बाग बगीचों पर और उन्हें कब्जा कराया, वक्त कहाँ है बेटा? है अभी अभिनंदन को वापिस लाया, पूरा देश झूमा उठा, बोले बहुत अच्छी बात है, और हम भी कहते हैं अच्छी बात है। वो क्यों छोड़ा उसने? क्योंकि उसका टेटवा चारों तरफ से बता दिया, पाकिस्तान को आगे पीछे से बीच रह गया अपन ने। लेकिन कह रहे मोदी जी पीछा रखो, और बीचने के बाद में जब मुट्ठी खुला ना तो वो साफ होना चाहिए पाकिस्तान। बस यही बात है, लड़ाई बंद नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूँ लड़ाई होनी चाहिए, कैंसर का रोग है। जब मैं कारगिल लड़ाई के अंदर वो 44 हमारे 44 शहीद करे थे, मैंने तो 48 मार रखे कारगिल में। हाफ सेंचुरी में 2 की कमी है ना, तुझे 48 पाकिस्तानी टपका रखे कारगिल में। तो उस सोलोलिंग के ऊपर जनरल मलिक ने यह कहा था कि तिरंगा झंडा फहराने वाला कोई कर्णबली है इस धरती पर? मेरे को जनरल साहब, हिंदुस्तान की धरती में करोड़ों जनरल है, करोड़ों कर्णबली है जनरल साहब। बोले वो कैसे? हमको नाम बदली हो रहा भाई, कौन वही है? अगर मैं गलत कर रहा हूं तो बताओ मुझे। तो बोले बोल बेटे तेरे क्या प्लान है? मैं तोलोलिंग पर झंडा मैं फहराऊं। बोले कैसे? मैं 14 घंटे में पीछे से रस्सा बांध के तोलोलिंग पर इंडियन आर्मी के 3 हमले होते, जिसमें एक बटालियन के 18 बेटे, एक के 22 एक के 28 शहीद हो गए थे, और कईयों की डेड बॉडी तो ऊपर पड़ी थी। उनकी 5 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री बटालियन थी, और उनका कमांडर था मेजर अनवर खान, जो पाकिस्तान की 5 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री का कमांडर था। वो तोलोलिंग के ऊपर बैठा हुआ था, और कहते हैं हमारे पेपर में भी यही आती थी, घुसपैठी लड़ी घुसपैठी। भारतीय सेना से कितनी देर मुकाबला कर सकते हैं? करवा के दिखाओ मुझे। 6 महीने ट्रेनिंग देने वाला कितने भी पाकिस्तान का 6 महीने ट्रेनिंग दो, अकेला ही पढ़ू मैं। कर्नल साहब ये जवान 3 और वहां का 3000 बराबर है। फौज का मुकाबला फौज ही कर सकती है, टैंक को टैंक ही बर्बाद कर सकता है, मिसाइल को मिसाइल ही, और रॉकेट को रॉकेट ही, फाइटर को फाइटर ही बर्बाद करता है। अगर वो फाइटर नहीं होता अभिनंदन के पास तो वो फाइटर को कैसे बर्बाद करेगा? इंसान को इंसान ही मार सकता है, तो मुझे नहीं मरता कभी। तोप खुड़का करती है वो, आप सोचो अपनी तोप बरसरी हम जानते हैं। तोप का एक गोला जहां पड़ गया वहां जाकर बैठ कर बीड़ी पीते थे। मारा जाओ, कितने मारोगे? लड़ाई का अभ्यास होना चाहिए। दूसरा बात यह कहता हूँ, सोलोलिंग पर 14 घंटे मेरा साथ बांध के मेरे साथ में 9 साथी लेकर के, मानता हूँ बेटा तेरी मजबूरी मैं बता भी दिया था, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूँ कि सोलोलिंग के ऊपर जब मैं जाने लगा तो मेरा कर्नल रविंद्रनाथ जो बटालियन कमांडर था, वो बोलता है कोबरा मेरे बेटे बोल क्या करना है? मुझको साहब सुबह तोलोलिंग के ऊपर मिलेंगे। बोलो जनरल साहब से बात करें एक बार। मुझको हाँ बेटा। बोले बेटा तोलोलिंग पर सुबह झंडा फहराता है तो तेरा नाश्ता मैं खुद लेके आऊंगा। मलिक साहब ने कहा मुझको साहब फिर तो मौज होगी, जनरल के हाथ से खाऊंगा कल सुबह नाश्ता है। तो ये तो खुशी के पल होते हैं, लेकिन दुख भी होता है साथ के साथ। जब मेरे 9 साथी कमांडो सुबेदार भवरलाल भाकर, सुबेदार सुबेर सिंह राठौड़, सीएसएफ यशवीर सिंह और सुल्तान सिंह नरवारिया, मेरे 9 कमांडो तो वो भी ब्लैक कैट कमांडो थे, जो मेरे से भी तगड़े थे, जो आज इस दुनिया में नहीं है, दुख है। तो उन्होंने बोला कोबरा तेरी प्लाटून है, ये कोबरा टीम, क्या इरादा है? मुझको सीनियर तो तुम सब हो, मैं कहां से बन गया सीनियर? बोले कोई बात नहीं यार, तू बता क्या करना है? मुझको पहले बैंकर को मैं बर्बाद कर दूंगा। तो बहुलाल बोलता दूसरे को मैं, तीसरे को, ऐसे हम 10 के 10 डिटेल हो गए। और जैसे ही तोलोलिंग के ऊपर चढ़े तो उसके ऊपर हमारी बिफोर्स गन वगैरह सब फायर कर रही है। तो उनको सारों को बोला मुझको 1 मीटर ऊपर आवा दो फायर को, और फायर के नीचे से घुस गए हम सांप की तरह रेंगते हुए। दुश्मन के जैसे ही नजदीक पहुंचे तो फर्स्ट बैंकर के पास में जैसे गए, दुश्मन की बैरल ऐसे लगी हुई थी, वो फायर नहीं कर रहा था। मैंने उस बैरल का, मुझे मालूम नहीं कि इसमें बैरल है, नहीं तो मैं पकड़ता ही नहीं।
तो मैं ऐसे हाथ मारा, वो बरल मेरे हाथ में आ गई, तो अपनी तरफ जैसे खींचा उसने फायर कर दिया पाकिस्तानी ने, तो पहले गोली यहाँ लगी और 3 ये सीने में लगी। गोली का दर्द मैं बताता हूँ कैसे होता है। जी हाँ। देख रहे हो आप, दिखाई दे रही है आपको? ये 3 गोली लगी हुई है। ये 3 गोली लगने के बाद में मैंने और 2 गोली मेरी AK-47 में लगी, वो भी छूट गई। छूटते मैंने सोचा मोरे मालिक मैं एक योद्धा हूं, तूने मेरे हथियार खोस लिया। लेकिन आप सबको बताना चाहता हूं, अपने बच्चों ये बोला, जो खुद की रक्षा नहीं करता उसकी भगवान नहीं करता, चलिए, जो खुद की करता है उसकी भगवान जम के करता है। मैंने हैंड टू हैंड ग्रेनेड निकाला और उसकी पिन काटी 1 और 2 और लाडू की तरफ भीतर रक्षा दिया उस बैंकर में। जैसे ही अंदर बैंकर, वो दीवार मोटी थी पत्थरों की, उसके अंदर ठोका, ठोकते मैं वहीं लेट गया, लेटते हुए अंदर शवा बड़ाम दे फटते अंदर, अल्लाहू अकबर का फरकाट एक मुझको मरिया तो ऐसा एक भी मरिया हो भाई आइडिया। उनका मेजर नंबर जो मेरे 9 साथी थे वो साइड में से जा रहे थे और जो 2 कंपनी का असाल्टिंग ग्रुप थी। तो चलिए, वक्त की कमी है, मैं माफी चाहूंगी आपसे। अभी 1 सेकंड 2 मैं सिर तो काट लिया बेटा मैंने। इस इतना कीमती टेस्ट है बेटा, इसको समझ अपना हिंदुस्तान के कंट्रोल में है अपना टेलीविजन, अपने हाथ में होगा ना, साल बाद बेटा दिखी जाएगी होगी। सो जब विवेकानंद है, सुनो दोस्त, विवेकानंद अमेरिका में 0 पे बोल सकता है, तो मैं तो सच्चाई बोल रहा हूँ बेटा। नहीं बोलिए। तो वहां तो टाइम नहीं था। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि उस जगह पे जब मेरे 9 साथी जो उन्होंने तो बोला याली दुश्मन का चौथा हमला भी फैल करेंगे, अपने वाले बोले बोल बजरंगबली, सफरे होगी। मेरे 9 साथियों की जगह 10 की जगह 15 20 गोली लगी और वो आखिरी हर आदमी की आवाज गूंज रही है, लेकिन समय कम है, बता नहीं सकता कि वो हर आदमी कह रहा है कोबरा इन कुत्तों को मत छोड़ना, तेरी पोजीशन बहुत बढ़िया। उनकी गन ऐसे फायर करी, गन के नीचे घुस रहा हूं मैं, मेरे को मुड़ तो सकती नहीं। फर्स्ट एड किया, ग्रेनेड काटा और लाडू की तरफ धड़क। सुबह 4 बजे तक दुश्मन के 11 बंकर उड़ा दिए। कितने? 11 बंकर उड़ा दिए। मुझे नहीं मालूम उनमें कितने मरे कितने नहीं मरे, 12 गोड़ा जरूर छुड़ा। अल्लाह टुकड़े हुए थे थोड़े। उनका मेजर उन्होंने कार ऊपर बैंकर के ऊपर बैठा था, 2 चमचू से फायर कर रहा था। आप बोला हिंदुस्तानी कुत्ते बाहर निकल, मुझको मैं के कुत्ता हूँ, बाहर निकलूंगा भाई। तो उसके बाद में मेरे दोस्तों, उसके बाद में पीछे चढ़ के मेरा लहसराग बच्चन सिंह का साथी, उसकी LMG लेके जैसे ऊपर चढ़ते मोहम्मद अनवर खान संभाल, हिंदुस्तान का सिपाही पीठ पे गोली नहीं मारता। और मैंने जैसे उसका गोली फायर करी, उसने अपनी पिस्टल काटी, दड़ वो गोली मेरे यहाँ मारी, मेरी गोली उसकी पिस्टल में लगी, मेरी रोक भी पड़ गई LMG में। धोखा LMG हथियाकू कमांड में भी धोखा होगा। उसने मेरे पे सीधी डाई मारी, बड़ा याली कोबरा तेरे को 93 में नहीं मारा, अब मारूंगा। 93 में भी उनकी बटालियन के 16 सिर काट के लाए थे ये हाथ। हाँ, ये सर्जिकल स्ट्राइक की पहली फाइल इस बॉडी से बनी हुई है, आपको बता दी ये बात। तो उसके बाद में वो मेजर अनुकार पर झटका, उसने उसका टेटुआ पकड़ लिया मैंने, यहाँ से सीधा का सीधा से गुड़ता वो नीचे। अब बोला हिंदुस्तानी छोड़ दे मुझे, मैं क्यों बरात मारे छोड़ दूं। उसके बाद में कमांडो टाइगर लिया, कमांडो टाइगर जो चक्कू जो साइनाइड में डुबा था वो लिया, उनको भच बैठाया गर्दन में, बैठाते मैं गया काम से। उसकी मुंडी काटी, मुंडी काटने के बाद में भारत माता ही से बोली तो अमेरिकी सैटेलाइट में मेरी कमांडो वाली डाडी वाली फोटो आ गई, जो गूगल पे आप देखना, दिगेंद्र कुमार सर्च करे, कमांडो वाली फोटो है मेरी। बिल्कुल उसको बॉडी के ऊपर लिया, लेने के बाद तिरंगा झंडा काटा और पत्थर का सारा लगाया, उसी बॉडी में काट दिया तिरंगा झंडा। ये वही हाथ है। देश का प्रधानमंत्री जब आया, मेरे को अटल बिहारी वाजपेयी ने आकर के श्रीनगर हॉस्पिटल में जैसे मैं उतरा, वहां से उठाया तो मेरे 3 थप्पी मार के बोलता, वारे मेरे बेटे करण बली तन 48 मारे। मुझे है मन तो मेरे बोले तन 48 मारे, आप सेंचुरी में 2 की कमी अभी तक नोट आउट है। मैं उसका 2 दाना चाहता हूँ। हाँ, सेंचुरी बनाएगा, ये गारंटी है, आपका आशीर्वाद दिया। देखो हमारे बच्चे कितने टैलेंट होते हैं। मैं अब आपसे माफी चाहूंगी क्योंकि वहां से मेरे दफ्तर से लगातार मुझे कॉल आ रहा है कि अब मेरे कान में आवाज आ रही है। हाँ। यहाँ पर आपकी सर्जिकल स्ट्राइक तो रुकेगी नहीं, लेकिन मेरे को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए स्टेशन को रोकना होगा। बेटा मैं तो यही कहना चाहता हूँ, तू टेंशन मत ले। नहीं, मुझे लेनी पड़ेगी, मैं फौजी नहीं हूँ। टेंशन को पाकिस्तान को लेने दे। चलो आज आप लोगों ने इतना समय देना, फौजियों ने कौन टेलीविजन को बुलावा है। चलो शुक्रिया आपका, फौजियों को बुलाने लगे। शुक्रिया। बहुत अच्छी बात आपने हमारे को बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जय हिंद, वंदे मातरम। जय